आज है 1 सितंबर 2025 दिन सोमवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। यूपी के कन्नौज जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना बजट के अभाव में अटक गई है। अक्टूबर 2024 से भुगतान न होने के कारण कार्यदायी संस्थाओं को मशीनरी व मैन पावर की समस्या झेलनी पड़ रही है। जिले में 316 टंकियों में से अब तक केवल 143 से ही जल पूर्ति शुरू हो पाई है, जबकि 171 का निर्माण बेहद धीमी गति से चल रहा है। करीब 51 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित है। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने हाल ही में निरीक्षण कर भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। विभागीय अधिकारी दावा कर रहे हैं कि कार्य दिसंबर 2027 तक पूरा हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने यूजी, पीजी और विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अंतिम बार पंजीकरण खोल दिया है। छात्र 2 सितंबर तक पंजीकरण कर सकते हैं। स्नातक में 3 और प्रास्नातक में 1 मेरिट सूची पहले ही जारी हो चुकी है। इस अवधि में नए अभ्यर्थी पंजीकरण कर सकेंगे और पुराने अभ्यर्थी अपने फॉर्म में संशोधन भी कर पाएंगे। जिन छात्रों ने अंक या CGPA गलत दर्ज किए हैं, वे सुधार कर अंतिम सेमेस्टर तक के अंक अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद कोई अतिरिक्त अवसर नहीं मिलेगा। 3 सितंबर से विश्वविद्यालय नई मेरिट सूची जारी करेगा। योगी सरकार के जीरो पॉवर्टी अभियान से यूपी में बड़ी सफलता मिली है। बीते 10 महीनों में 13.32 लाख से अधिक निर्धन परिवार चिन्हित किए गए हैं, जिनमें 3.72 लाख को योजनाओं का लाभ मिल चुका है। अभियान में सबसे ज्यादा गरीब परिवार आजमगढ़ में चिन्हित हुए हैं, जबकि जौनपुर दूसरे, सीतापुर तीसरे, हरदोई चौथे और प्रयागराज 5वें स्थान पर रहा। इन परिवारों को आवास, नल जल, उज्ज्वला गैस, आयुष्मान कार्ड और रोजगार जैसी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि लक्ष्य केवल गरीबी कम करना नहीं, बल्कि 2027 तक यूपी को गरीबी मुक्त बनाना है। एम्स जोधपुर ने असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रुप ए के 109 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार 24 सितंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 1,01,500 से 1,23,100 प्रतिमाह वेतन मिलेगा। आवेदन के लिए MBBS, MD या समकक्ष डिग्री या संबंधित क्षेत्र में अनुभव अनिवार्य है। अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष रखी गई है, जिसमें आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क सामान्य, OBC और EWS वर्ग के लिए 3,000 तक, SC, ST और PWD वर्ग के लिए 200 तय किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार अब विदेश में रोड शो कर अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करेगी। कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इन्वेस्ट यूपी कार्यालय में समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए हैं। निवेश प्रोत्साहन के लिए विशेष प्रकोष्ठ और एक फॉरेन डेस्क की स्थापना की गई है। बैठक में परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाने और निवेशकों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। इस वर्ष अब तक 60 से अधिक लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किए गए हैं। रोड शो दूतावासों और उद्योग संगठनों के सहयोग से आयोजित होगा। लखनऊ में विमुक्त जाति दिवस समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। कहा है कि सरकार घुमंतु और विमुक्त जातियों के लिए कॉलोनियों और मकान बनाएगी तथा एक विशेष कार्ड का गठन किया जाएगा। नट, बंजारा, बावरिया, सासी, कंजड़, कालबेलिया, सपेरा और जैसी जातियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। सीएम ने कहा कि अंग्रेजों ने 1871 में इन्हें अपराधी घोषित किया था, लेकिन 1952 में यह कलंक हटा। योगी सरकार अब शिक्षा, आवास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से इन्हें सशक्त कर रही है। साथ ही बच्चों को आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में विशेष सुविधाएं दी जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अंबेडकर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में नीट 2025 दाखिले रद्द कर दिए हैं। अदालत ने पाया कि यहां आरक्षित वर्ग के लिए 79% से अधिक सीटें थी, जो आरक्षण अधिनियम 2006 के विरुद्ध है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने आदेश दिया कि अब सीटें नए सिरे से अधिनियम का पालन करते हुए भरी जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार के उन शासनादेश को रद्द कर दिया जिसमें आरक्षण सीमा बढ़ाई गई थी। याचिकाकर्ता साबरा अहमद को 523 अंक और 29,061 ऑल इंडिया रैंक मिली थी, जिस पर मामला दर्ज हुआ।
लखनऊ में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना को आधुनिक रूप देने जा रहा है। अब ओबीसी युवाओं को पारंपरिक ओ लेवल और सीसीसी कोर्स के साथ साइबर सिक्योरिटी, एआई और ड्रोन तकनीक की ट्रेनिंग दी जाएगी। योजना का लाभ 1 लाख रुपए या उससे कम आय वाले ओबीसी परिवारों के इंटर पास बेरोजगार युवाओं को मिलेगा। विभाग ने 299 संस्थाओं का चयन किया है और नई संस्थाओं को भी जोड़ा जाएगा। नियमावली में संशोधन कर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और सीएम योगी और राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप के निर्देश पर यह बदलाव किया गया है। गाजीपुर की ई अन्नदाता महिला टीम की 14 बहनों को रक्षाबंधन पर पीएम नरेंद्र मोदी से मिला बधाई पत्र उनके लिए खास तोहफा बन गया। इन बहनों ने 23 जुलाई को पीएम मोदी, सीएम योगी और कृषि मंत्री को राखी भेजी थी। पीएम ने व्यक्तिगत रूप से सभी 14 महिलाओं को अलग अलग नाम से पत्र भेजकर उनके स्नेह और कृषि कार्यों की सराहना की। पत्र पाकर महिलाएं गर्वित महसूस कर रही है और खुद को पीएम की मानस बहन मान रही है। हालांकि सीएम और कृषि मंत्री से जवाब न मिलने का मलाल भी उन्होंने जताया। यूपी में खरीफ सीजन 2025 में किसानों को खाद की कमी से राहत देने के लिए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार सक्रिय है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि 1 से 26 अगस्त तक राज्य के लिए 301 यूरिया रैंक भेजी गई, जिनमें से 267 जिलों तक पहुंच भी गई है और शेष जल्द उपलब्ध होगी। प्रदेश में वर्तमान स्टॉक में यूरिया 5.6 लाख टन, डीएपी 4.07 लाख टन और एनपीके 3.3 लाख टन है। सरकार ने 12,653 छापों और 111 एफआईआर के जरिए कालाबाजारी व ओवर रेटिंग पर कार्रवाई की है। किसानों से अपील की गई है कि वे केवल अधिकृत केंद्रों से ही खाद लें। देवरिया जिले में यूरिया खाद की भारी किल्लत से किसानों की अब मुश्किलें बढ़ गई है। अधिकांश सहकारी समितियों पर खाद उपलब्ध नहीं है और जहां मिल रही है वहां लंबी कतारें लग रही है। किसानों का कहना है कि कई दिनों से समितियों के चक्कर लगाने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रही है। बारिश की कमी से पहले परेशान किसानों की चिंता और बढ़ गई है। इस हालात का फायदा निजी दुकानदार उठा रहे हैं, जो यूरिया की बोरी 400 से 450 रुपये बेच रहे हैं। समितियों पर खाद खत्म होने से ताले लटक रहे हैं और किसान बेहाल है। लखनऊ समेत आगरा, कानपुर नगर और मिर्जापुर में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन एटीएस की फाइल आरसी जारी कर दी गई है। अब प्रदेश में कुल 14 एटीएस हो चुके हैं। इन केंद्रों के जरिए वाहनों की फिटनेस जांच पूरी तरह निजी हाथों में होगी। लखनऊ में एटलियस प्राइवेट लिमिटेड, आगरा में शार्प इन इंडिया, कानपुर नगर में एयर सेल्स कॉरपोरेशन और मिर्जापुर में ममता हाइजीन प्रोडक्ट्स को संचालन की अनुमति दी गई है। परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने बताया कि एटीएस से फिटनेस जांच स्वचालित, पारदर्शी और त्रुटिहीन होगी, जिससे सड़क सुरक्षा मजबूत होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सोमवार यानी आज यूपी के परिषदीय स्कूलों के विलय मामले में अहम सुनवाई करनी है। कोर्ट ने पहले सीतापुर के स्कूलों के विलय पर स्पष्ट अनियमितताओं को देखते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। यह आदेश सरकार की नीति पर टिप्पणी किए बिना दिया गया था। मामले में सीतापुर के बच्चों की ओर से कई विशेष अपीलें दाखिल की गई है, जिनमें एकल पीठ के 7 जुलाई के आदेश को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था और अब अगली कार्यवाही सोमवार यानी आज होगी। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यूपी में खराब सड़कों, बिगड़ी कानून व्यवस्था और किसानों की समस्याओं पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि खतरनाक ओवरहेड बिजली लाइनों से हर महीने दर्जनों लोगों की मौत हो रही है, लेकिन प्रशासन लापरवाह है। यूरिया के लिए लाइन में खड़े किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही है, जबकि आंगनवाड़ी और ग्राम पंचायत सहायक जैसे आउटसोर्स कर्मचारियों की आवाज़ अनसुनी की जा रही है। आजाद ने वोट चोरी के आरोप लगाते हुए हर वार्ड में वोट रक्षक तैनात करने की मांग की। साथ ही पीएम मोदी के चीन दौरे पर सवाल उठाते हुए इसे स्वदेशी के विपरीत बताया। 1 सितंबर को मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, जालौन, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ और महोबा जिले में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।
वहीं बलिया, बहराइच, बदायूं, चंदौली, फर्रुखाबाद, गोंडा, गाजीपुर, हरदोई, कानपुर नगर, कासगंज, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, प्रयागराज, शाहजहांपुर, उन्नाव और वाराणसी जैसे जिले पहले से ही बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।